नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप का स्पेशल शो। शाम 4:30 बजे हम आपके सामने होते हैं नए मुद्दों के साथ हाजिर। और आज का अहम मुद्दा ये है कि लोगों के जहन में है कि क्या पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया एकजुट है। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे जो मंथन चल रहा है, इस मंथन की सुगबुगाहट और सवालों के तमाम जवाब कैसे मिलेंगे, हम आपको पहले उसी लिट्टी के दुकान पर लिए चलते हैं जहां पर आज थोड़ी मौसम की वजह से लोगों का ध्यान, या कह सकते हैं कि गुरुवार होने की वजह से लोग थोड़ा सत्तू कम खाते हैं, इस वजह से भी थोड़ा जो है लिट्टी की दुकान पर आज थोड़ी गहमा गहमी कम है। बावजूद इसके जो कुछ लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि सर क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है आज की तारीख में। देखिए, जब तक टिकट बंटवारा न हो जाए तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल है। टिकट बंटवारे से पहले तो सीट शेयरिंग होगा ना। हाँ, सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग की ही बात कर रहे हैं। जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि सब लोग लोभ के बस में हैं। हर लोग लोभ के बस में हैं। तो लोभा पापस्या कारनाम ना हो जाए कहीं, क्योंकि कहावत जो है कि लोभा पापस्या कारनाम, ज्यादा लोभ करेंगे तो जो मिलने वाला है लगता है वो नहीं मिलेगा। और सब लोग मतलब कि चाह रहे कि हमको ये पद मिल जाए। अब शेयरिंग के पहले बहुत चीज़ फिक्स हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं। वही एक कारण है कि जो है बनाव टूटने का। तो आपको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा समय जैसे से नज़दीक आ रहा है और भी दिक्कत बढ़ती जाएगी। हाँ, अगर नज़दीक समय आएगा तो प्रेशराइज भी होगा। लोकल जो पार्टियां हैं वो प्रेशराइज होगा। हाँ, एक तरफ मोदी जी व्यवस्था कर लिए 3 रैली का। हाँ, मोदी जी तो अपना व्यवस्था कर ली है। जो तीनों जो है, जो माने शीर्ष नेतृत्व हैं, वो बिहार आने के लिए जो है टाइम टेबल भी सेट कर लिए हैं। लेकिन देखिए, सारे पार्टी इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ न कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ही। क्या लगता है इसमें कोई सबसे जो है विघ्न बाधा कौन उत्पन्न कर सकता है अगर आपकी नज़रों में? अभी तो अगर मनचाहा हमारे नीतीश कुमार को अगर नहीं सीट शेयरिंग अगर ये होगा तो वो भाई वो किसी का नहीं है। तो नामों नहीं ले रहा संयोजक वाला में, कह रहा कि मुंशियों नहीं बनाएंगे। तो बिहार में आना है तो भाई नीतीश कुमार से तो बिना समझे बिना बुझे कोई उपाय नहीं है बिहार में। अगर नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन अगर बिहार में फिर एक साथ चुनाव लड़ लिया तो पूरा सीट एनडीए के खाते में चला जाएगा। कौन कौन फिर से जोड़िए तो गठबंधन? माननीय नीतीश कुमार और भाजपा। अब भाजपा रहेंगे तो चिराग पासवान का पार्टी जो है रहेगा ही रहेगा। ये होने के बाद पूरा बिहार का 40 सीट जो है वो समझिए कि एनडीए गठबंधन के हाथ में चला जाएगा। तो इधर से अमित शाह कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़की बंद है, सब छेदे बंद करके रखे हुए। तो नीतीश कुमार घुसेंगे किधर से? राजनीतिक में कब क्या हो जाएगा देखिए, अभी दिन ठीक नहीं है। संक्रांत के बाद दिन ठीक होता है, कुछ नया देखने को मिल जाएगा, जैसा लोग में चर्चा का विषय है। देखिए भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चर्चा का विषय है कि खरमास खत्म होगा, चूड़ा दही लोग खाएंगे और उसके बाद कब क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जाने रहे हैं। भैया से भी जानते हैं। नहीं अरे भाई आप देखिए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप ये बताइए, आप हमसे दूसरी राजनीति की बात करें। बिहार में खेला होगा कि नहीं होगा? ये तो आप भी जानते हैं कि खेला करने में माहिर नीतीश बाबू सबसे बड़ा माहिर खिलाड़ी हैं। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो खुद उनको पता नहीं है। लेकिन लगाम तो इस बार लालू जी के हाथ में है ना। लगाम लालू जी के हाथ में थी तो अड़ियल घोड़ा ना है। ये तो लगामों तोड़ देते हैं। एक बार आओ तोड़ के निकल गए थे लालू जी घर से। देखो बांध के कोई नहीं ना रख सकता है। ये तो अड़ियल घोड़ा है एकदम, है ना। लगाम भी काम नहीं आता। कोई ना कटहवा लगाम खोता है, लालू जी कटहवा लगाम देते ही नहीं है। घोड़ा जो अड़ियल होता है ना, हम लोग पहले घर घोड़ा रहता था तो बहुत बदमाश घोड़ा रहता था, कटहवा लगाम दिया जाता था। तो कटहवा लगाम जब तक इनको नहीं पड़ेगा तब तक कि कहीं अस्थिर से नहीं ना रहेंगे। टाइट लगाम रखते तो आज ये दो। हाँ, कटहवा लगाम घोड़ा का 2 तरह का होता है। एगो टमटम उमटम के घोड़ा रहता है वो साधारण लगाम, एगो पूरा बदमाश घोड़ा रहा तो कटहवा लगाम उसको कहा जाता है मगही में।
तो हाँ वाह, ये लगता है नालंदा उलंदा का खास भाषा है ये जहानाबाद में। तो कटावा लगाम जब पड़ता है ना तो कितना बदमाश घोड़ा रहेगा तो वो अस्थिर पे चलेगा। तो राजनीतिक रूप से इनको कटावा लगाम देने की जरूरत है। लेकिन लगाम तो लगता है बीजेपी भी वही जनरली लगाम लगा ले रखता है। हाँ, वो भी नहीं समझ पाए ना। अब रे अगर बीजेपी के पास जाए तो कटावा लगाम इनको पड़ जाएगा, फिर अस्थिर से अपना कदम ताल मिला के चलेंगे। क्या लग रहा है चलिए अब कि 14 जनवरी से पहले भी खेला होगा कि बाद में खेला? देखिए, भारत तुरंत तो धार्मिक देश है, यहाँ का अलग एक महत्व है। यहाँ तो जो भी शुभ कार्य होता है खरमास के बाद ही होता है, तो जो भी होगा वो 14 जनवरी के बाद ही होगा, है ना। ललन जी से इस्तीफा काहे ले लिए, कुछ लगता है आप लोग को कि हाँ आप मतलब अपने शब्दों में? देखिए, नीतीश कुमार में सबसे बड़ी कमी है कि किसी की लोकप्रियता इनको बर्दाश्त नहीं होता है। ललन बाबू के इस बार लोकप्रियता उनका बढ़ा था, तो नीतीश कुमार से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये किसी का नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस का लोकप्रियता बढ़ा तो उनको हटाए, शरद यादव का लोकप्रियता हुआ तो उनको हटाए, मांझी के मुख्यमंत्री बनाए, मांझी जी के बिहार में लोकप्रियता बढ़ने लगा तो मांझी जी को भी हटा दिए। तो इनसे किसी का लोकप्रियता बर्दाश्त होता नहीं है। ये वन मैन आर्मी कि जो भी है तो नीतीश खाली हो, और किसी का नाम बढ़ने लगता है तो उसको सीधे ही छोप देते हैं। तो ललन बाबू का लोकप्रियता बढ़ा था, इसी कारण उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिए, हटा के अपने बैठ गए। ललन जी के जाने से पार्टी को नुकसान? हाँ, गए तो नहीं, अभी तो एनडीए में आपका वीडियो बना रहे हैं हमको। तो ललन बाबू छोड़ेंगे तब नुकसान पार्टी को होगा, जदयू को नुकसान जरूर होगा। हाँ, अगर पार्टी में रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन पार्टी अगर जदयू छोड़ देंगे तो बहुत नुकसान होगा। इनको आने के बाद बगल में जहानाबाद ही सीट ललन बाबू गए, उसके बाद आपको जो है चंद्रमंत्री जी जीते, नहीं तो वहाँ सुरेंद्र यादव आपका आरजेडी के चुनाव जीत जाते, एमपी के चुनाव में। जहाँ जहाँ गए तो अपना वोट इकट्ठा किए और जेडीयू को दिला। और बिहार की जनता, आप दोनों से पूछना चाहेंगे, बिहार की जनता क्या चाहती है, गठबंधन की सरकार या बीजेपी के साथ एलाइज, मतलब नीतीश कुमार? बिहार की जनता, पूरा जनता की बात क्या कहिएगा आप, जो है जनता अगर चाहती तो कहीं ना कहीं एक का मतलब सरकार यहाँ बनता। जनता चाह रही है तब ना गठबंधन का सरकार यहाँ बन रहा है। कैसा गठबंधन, महागठबंधन के साथ कि एनडीए के साथ? ये जनता दो भाग में बटा हुआ है। खास करके आप यादव समाज माइनॉरिटी को लेकर चलिए तो उनका है कि इंडिया गठबंधन में चाह रहे हैं कि मैं नीतीश जी रहें, और बाकी जो समाज है पिछड़ा अति पिछड़ा समझिए, फॉरवर्ड लोग को लेकर चलिए, ये लोग चाह रहे हैं कि भाजपा के साथ नीतीश जी रहें। इस टाइप से जैसे कि यहाँ का खास करके बिहार का ही स्थिति है बना हुआ है यहाँ की जो धारा है, लेकिन इस धारा में नीतीश जी जिधर जाते हैं लोग उधर ज़्यादा खींचते हैं। क्या ये जो दो धारा बह रही है उसमें नीतीश जी जिधर रहते हैं वो पलड़ा भारी होता तो देखिए, जब केंद्र की राजनीति होती है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें बिहार की जनता ने, पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करती है, विकास के नाम पर। तो इस बार भी जो है नीतीश जी रहे या न रहे उनसे कोई प्रभाव पड़ने की बात नहीं है। बिहार की जनता मूड बना लिया है कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट करेगा भाजपा का। हाँ, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन अगर बनता है तो भी उसका सब तो बेकार की चीज़ है। यहाँ तो एक अनार 100 बीमार वाला कहावत है। सब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। पहले तो वहाँ कौन दूल्हा रहे, पहले तो ये घोषणा नहीं है। बाराती जाला कहाँ जाएगा, दूल्हे नहीं है, जलमत से गए, कहाँ बाराती जाके बैठेगा। तो पहले तो वहाँ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन होगा, सबसे पहला सवाल वहाँ वही है। कह रहा है कि इसमें तो सब उम्मीदवार है, वही ना कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार है। तो पब्लिक तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमको नरेंद्र मोदी का नाम पर वोट करना है, विकास के नाम पर वोट करना है। तो इस बार फिर नरेंद्र मोदी का, हाँ, लोकसभा में नरेंद्र मोदी का पक्का है। पूरे बिहार के जात पात से ऊपर उठकर सारे लोग, हम लोग घूमते हैं सब जगह बैठते हैं, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग वोट करने जा रहा है इस बार। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बगल में आरजेडी का कार्यालय है, बगल में जेडीयू का कार्यालय है, लेकिन इस लिट्टी चोखा के वही बात कर रहे हैं ना कि जैसे यहाँ पर सब कार्यालय के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आता है, सब कहता है कि नहीं इस बार नरेंद्र मोदी को सब बोल रहा है। यहाँ कोई कहा कि यहाँ सब भ्रष्टाचारी का अड्डा बन गया है। किस पर विश्वास लोग करेगा, किस पर विश्वास करके पब्लिक वोट करेगा। यानी कि मोदी जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों के, जब से मोदी जी हैं केंद्र सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी मंत्रालय में लगा, किसी मंत्री पर लगा। इसलिए पब्लिक का पूरा मन है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, तो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मौका देना चाहिए और लोग देंगे।
नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी इस बार। और उसकी ठीक बाद बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा, क्या उस संदर्भ में भी आप यही बात रखेंगे? देखिए उस समय तो फिर दूसरा अभी का जो माहौल है, अभी विधानसभा कोई माहौल नहीं है, अभी लोकसभा का नाम है, तो अभी तो उसका कोई चर्चे नहीं है, अभी तो कोई उसका चर्चा नहीं है। अभी तो नरेंद्र मोदी का नाम लोग ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। वो जब लोकसभा के चुनाव के बाद फिर उसके बाद उस का चर्चा होगा। हाँ, नई लहर होगा, लोग चर्चा करें कौन मुख्यमंत्री लायक है नहीं है। अभी तो प्रधानमंत्री का चुनाव होना है ना, तो इसलिए कौन प्रधानमंत्री बेहतर, इस पर लोग डिसाइड कर रहा है, इस पर लोग चर्चा कर रहा है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम सभी सबसे आगे चल रहा है। चोखे के इस जायके के साथ हम आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से राजधानी पटना में सत्तू के साथ जो तमाम वो चीज़ें हैं वो किस तरीके से तैयार होती है, और शाम होते होते ये जो बीरचंद पटेल का जो इलाका है वो गुलजार हो जाता है, और लोग इस लिट्टी के जायके के साथ साथ राजनीतिक चर्चाएं भी कभी कभी कर लेते हैं। कुछ युवा साथी भी हैं हमारे साथ। क्या लगता है इस वक्त प्रधानमंत्री के दौर में किनका नाम बेहतर होगा, या इंडिया गठबंधन जो बनेगी वो बेहतर होगा? देखिए मोदी का जो पॉपुलैरिटी है उस हिसाब से तो, और अभी जो भी चल रही हैं राइट, मोदी ही मुझे लगते हैं कि वही अभी ये फ्रंट रेस में तो हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के लिए एक कोई ठोस सा चेहरा नहीं है राइट। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया अलायंस को फिक्स करनी है। सीटों का जो बंटवारा है हर स्टेट में वो भी फिक्स नहीं हुआ है, तो आप अखबार भी पढ़ते हैं इसका? हाँ ऑफ कोर्स, तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है, क्योंकि सबका एक कोई ना कोई एक मोटिव होगा हर पॉलिटिकल पार्टी का, और इतने पॉलिटिकल पार्टी को साथ में लाना राइट, और उसको एक तरीके से फिर डिलीवर करना 2024 के इलेक्शन में इतना आसान नहीं होने वाला।